नमस्कार दोस्तों। आज एपिसोड बनाने में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो रही है क्योंकि यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और बड़े जोरों के शोरगुल हो रहे हैं। तो इस शोरगुल के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं तो विवश हूँ, शोरगुल को बंद नहीं कर सकता हूँ। सामाजिक माहौल है और इस माहौल में एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। एक घटना है कि एक व्यक्ति के मन में आया, भगवान शंकर ने जिस क्रोध को वशीभूत करने के लिए तपस्या किया, बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि अगर क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति के भी दिमाग में आया, मैं भी क्रोध पर विजय प्राप्त करूं। इससे घर परिवार संपत्ति रिश्ते नाते सबको भुलाकर वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर फल फूल खाने लगा। वो मांस मछली मदिरा सब खाता था, छोड़ दिया। धीरे धीरे क्रोध में कमी आने लगी। कुछ दिनों के बाद वह फल खाना भी छोड़ दिया, पत्तियां खाने लगा, क्रोध और कम गया। वो हरी पत्तियों छोड़कर सूखी पत्तियां चबाने लगा। ब्लड का संचार जैसे ही कम हुआ, ब्लड की मात्रा कम हुई, खून कम बनने लगे, क्रोध कम गया और उससे लगा अब मैं क्रोध पर विजय प्राप्त कर दिया। लेकिन किसी भी काम के पीछे परीक्षा होती है। वो कठिन कार्य था तो परीक्षा लेने के लिए भी भगवान आए। भगवान एक दिन बुढ़िया का रूप धारण कर लिए और उस जंगल में आकर कहे, महात्मा जी, मैं एक निर्धन विधवा स्त्री हूं और मेरा नियम है कि जब किसी को कुछ खिला लेता हूं तो खाता हूं। काश आप मेरे भोग लगा देते महात्मा, तो मैं भोजन ग्रहण करती, नहीं तो भूखे मर जाऊं। महात्मा असमंजस में पड़ गए। मैं तो खाना खाता नहीं, लेकिन इस धर्मात्मा के खाना को अगर ठुकरा दूंगा तो ये मर जाएगी, पाप लगेगा। चलो, परोपकार के लिए ही जीवन होता है, आज भर खा लेंगे, फिर इसके बाद जो खून बनेगा उसको जला देंगे। महात्मा जी भोजन खाए, भगवान का बनाया भोजन, बड़ा स्वाद लगा कर बोल दें एक दो दिन और खिलाओ। उसके पहले ही भगवान रूपी बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी कल भी लेकर आएंगे? कहीं हाँ ला सकते। अब लालच बढ़ते गया हो क्रम से, भगवान क्रम से इस प्रकार से उसके भोजन का प्रबंध करते थे कि महात्मा जैसे ही पूजा से निवृत्त होते थे, भोजन लेकर भगवान बुढ़िया के रूप में पहुंच जाते थे। महात्मा में इतना क्रोध आ गया था कि महात्मा अपने आप को पहचान नहीं पाया। उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई। आज भगवान रूपी बुढ़िया भोजन लेकर नहीं आए। महात्मा जी पूजा करके अब आशा देख रहे हैं, अब आएंगे अब आएंगे। जब नहीं आए, खड़े होकर के अटपटांग क्रोध प्रकट करने लगे बुढ़िया पर, जिस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, कोई कमाकर उसको दिए नहीं थे, लेकिन अकारण क्रोध करने लगे। वो आज नहीं लाई, आज आती है तो उसको मैं पूछता हूँ, डांटता हूँ। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, महात्मा कूदने लगे, छटपटाने लगे, तड़पने लगे। और बहुत जब क्रोध की मात्रा बढ़ गई तो बुढ़िया थाल लेकर आ रही थी और महात्मा जी इधर डंडा लेकर दौड़े, ठहर, आज मैं तेरी दुर्गति कर देता हूं, तू इतना देर क्यों लगाए? भगवान अंतर ध्यान हो गए और कह रहे, महात्मा तेरा क्रोध तो जारी है, इससे तेरी तपस्या निष्फल। उन्होंने सोचा इतना बड़ा संघर्ष किया और मेरा संघर्ष बेकार चला गया, तो क्यों न मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करूं। वो पहाड़ी की ऊंची चोटी पर चढ़कर छलांग लगाने वाले ही थे कि फिर माया घेर ली। थोड़ा सा परिवार की तो कोई गलती नहीं था, मैं एक महान कार्य करने आया था, जान दे दूंगा, मैं परिवार से क्यों न मिलूं। घर पर लज्जित होकर दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाए, पत्नी आई, कहाँ चले गए थे। सारी घटना का क्रम वर्णन उन्होंने प्रेम से समझा दिया अपनी पत्नी। पत्नी बड़ी हंसोड़ थी, कहीं इतनी छोटी सी बात, कहीं अरे क्रोध को जितना देवताओं की बस की बात नहीं है, तुम छोटी सी बात कहते हो। पत्नी कही, अरे यही तो बेवकूफी है। इस दुनिया के लोग पागल हैं, जो बहुत छोटी सी चीज है उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं और कार्य बड़ा हो जाता है, कठिन हो जाता है। और जो छोटा चीज है उसको बड़ा, और जो बड़ा चीज है जिससे खतरा उत्पन्न होने वाला, उसको खिलवाड़ समझकर जीवन को नरक में बदला देते हैं। अरे क्रोध को जितना कौन बड़ी बात है, आप क्रोध भी करते हो, मेरे को मालूम नहीं था। वो पत्नी बड़ी हंसमुख थी, हंसकर बोली, जरा क्रोध करके बताइए तो कैसे आप हंसते हैं, आप कैसे क्रोध करते हैं। वो पत्नी खिलखिला रही थी, महात्मा जी भी खिलखिलाने लगे। वो लाख प्रयास करें कि क्रोध करें, पत्नी की खिलखिलाहट में, पत्नी की हंसी में ऐसी दिव्यता थी
कि महात्मा जी सारे क्रोध को भूल जाते थे, पत्नी कहीं मेरे पास 10 दिन रही है, आपको क्रोध कभी आएगा ही नहीं। कितना भी कोई उकसाएगा आपको क्रोध नहीं आएगा। तो सहज बात है। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, अरे राजा प्रजा जय ही रुचाए, शीश दे ले जाए। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि प्रेम वो हथियार है जिससे हम मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों नहीं, सारे ब्रह्मांड को ही नहीं, अरे भगवान भी प्रेम से ही प्रकट होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही में माना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, लाखों संतों ने कहा है, प्रेम की प्रधानता सारे लोगों ने दिया है। लेकिन प्रेम की आगे सहेजे आचा, सोजीव बाची काल सोई बाचा। जो प्रेम की अग्नि में, प्रेम के लिए रस में भगवान के लिए तड़पना सीख लेता है, उसकी आत्मा परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेती है। इससे सभी रसों में सबसे प्रधान रस प्रेम का रस है, और हम समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि इस प्रेम के रस को सारे लोग अपनाएं और मेरी एपिसोड को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। जय हिंद दोस्त।